Uh, Good morning. So, hello everyone. I am Charmi from Mechanical B Division. So, let's start with Unit 1 Infinite Series. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है. इन मैथ्स की बात करें तो सीक्वेंस मतलब वो नंबर्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उनको हम सीक्वेंस में कहेंगे. जैसे ही 1 2 3 है तो इसमें सब में +1 हो रहा है तो ये एक सीक्वेंस है. फिर सीरीज. अब जो नंबर्स एक सीक्वेंस में है वो नंबर्स के सम को हम सीरीज कहेंगे. जैसे 1 + 2 + 3 तो ये सीरीज है. और इनफाइनाइट तो सबको पता है, लिमिटलेस. तो हमारा जो यूनिट का नेम है इनफाइनाइट सीरीज, उसका मतलब है कि जो इनफाइनाइटली नंबर्स जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसका सम, उसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे. अब ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए हम इस चैप्टर में जितने भी टेस्ट है उसको पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले वो टर्म्स को हम देखेंगे. तो सबसे पहले होता है बाउंडेड सीक्वेंस. उसमें दो होते हैं, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव. हाँ, एक पेज मिस हो गया है शायद, सॉरी. हाँ, तो बाउंडेड बिलो मतलब वो सीक्वेंस जिसका लोअर टर्म हमको पता है लेकिन अपर टर्म नहीं पता, वो बाउंडेड बिलो होता है. जैसे 1 2 3 है तो 1 जो है वो लोअर टर्म है तो वो हमको पता है, लेकिन उसका जो लास्ट टर्म और अपर टर्म है वो हमको नहीं पता, तो वो बाउंडेड बिलो है. फिर बाउंडेड अबव, वो बाउंडेड अबव में हमको अपर टर्म पता होता है लेकिन लोअर टर्म नहीं पता. जैसे कोई सीक्वेंस है -1 -2 -3, तो -1 है जो वो इस सीक्वेंस का सबसे अपर टर्म होगा. तो जो लोअर टर्म है वो हमको नहीं पता, तो वो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड अबव. फिर डाइवर्जेंट क्या होता है कि जो सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कभी ना कभी तो वो एंड होगी, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट. और कन्वर्जेंट मतलब जो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब लाइक जो एक फाइनाइट टर्म जिसकी होगी, मतलब जैसे UN इनफाइनाइट सीरीज, उसका जो nth टर्म होता है उसको हम UN बोलते हैं. तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN होता है. उसकी वैल्यू अगर फाइनाइट है और वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब और वो फाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट है. और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, मतलब उसका जो nth टर्म हमें नहीं पता, वो डाइवर्जेंट है. उसके बाद ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ऑसिलेटरी सीक्वेंस मतलब जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती. जैसे कोई सीक्वेंस है 1 -1 1 -1, तो अगर हमारा n ऑड होगा तो उसकी जो UN की लिमिट है वो 1 होगी. और अगर हमारा n इवन होगा तो UN की लिमिट 0 होगी. तो इसका हमें नहीं पता है, मतलब ये इसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है अलग अलग टर्म पे, तो उसको हम ऑसिलेटरी बोलेंगे. अब ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है वो फाइंड करने के लिए हम टेस्ट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है हमारा ये एक थियरम है ज्योमेट्रिक सीरीज. ये हमारा बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. अगर ये हमारी सीरीज़ है 1/3 1/3², ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. तो आर तो हम सबको पता है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो हमारा आर है -1/3. और आर का मोड, मतलब जो आर का मोड अगर वो <1 होगा तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी. अगर हमारा आर का मोड >= 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगी. और <=−1 होगा तो वो ऑसिलेटरी होगी. तो सबसे पहला टेस्ट है हमारा, वो है कंपैरिजन टेस्ट. अब कंपैरिजन टेस्ट में हमको UN तो दिया हुआ होगा, तो हमको VN लेट करना है. अब कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, दो पॉजिटिव सीरीज है, UN और VN. UN VN से छोटा है. और इसमें क्या होगा, हाँ, अगर हमारा VN कन्वर्जेंट है और हमारा जो रेशियो है UN/VN की लिमिट वो एक फाइनाइट टर्म है, तो हमारा UN भी कन्वर्जेंट होगा.
अगर हमारा वी एन डाइवर्जेंट है और अगर हमारा वो रेशियो उसकी टर्म फाइनाइट आ रही है तो यू एन डाइवर्जेंट होगा। फिर इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक हमारी सीरीज है 1 + 1/3 + 1/5। तो इसमें हम यू एन मतलब nth टर्म हम लेट कर सकते हैं 1/2n-1। आप n की वैल्यू पुट करके देखोगे तो यही सीरीज बनेगी। तो अब हम वी एन को कैसे लेट करेंगे? तो वी एन को हम लेट करेंगे जो यू एन की यू एन में जो n की पावर्स का डिफरेंस जो होगा उससे हम वी एन लेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, यू एन इक्वल्स टू n/n³ + 1 है। तो इसमें नीचे वाला n³ है और ऊपर n है। तो इसकी जो पावर्स है उसका पावर्स का डिफरेंस क्या होगा? 2, 3 - 1 2। तो ये हो हमारा n² होगा। तो वी एन को हम 1/n² लिखेंगे। उसी तरह हमारा जो ये सीरीज थी 1 + 1/3 उसमें हमारा यू एन 1/2n-1 आ रहा है। तो वी एन हम नीचे n है ऊपर 0 है तो 1 - 0 1। तो 1 n⁻1 आ रहा है तो 1/n हम वी एन को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे यू एन और वी एन का। तो रेशियो लेंगे, रेशियो ले लिया हमने। उसके बाद हम इसमें लिमिट लगाएंगे। तो हमने दोनों में से n कॉमन निकाल दिया तो हमारी ये जो टर्म आई वो फाइनाइट आई 1/2। अब हमने रेशियो से ये देखा कि ये टर्म फाइनाइट है। अब हम ये देखेंगे कि जो वी एन है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। तो हमारा वी एन था 1/n। तो हम यहाँ पी सीरीज टेस्ट देखते हैं। हाँ, पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि 1/n⁻p मतलब 1/n⁻p मतलब p हमारा अगर 1 से बड़ा होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा और p <= 1 होगा तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो हम इधर देखते हैं, हमारा n⁻1 है तो हमारा p क्या हुआ इधर 1। तो हमारा वी एन जो है वो डाइवर्जेंट है। तो हाँ, तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये रेशियो फाइनाइट है, हमारा वी एन डाइवर्जेंट है, तो हमारा जो यू एन होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। उसके बाद आता है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिंपली यू एन का इंटीग्रेशन करना है। और हमारा इसकी लिमिट 1 से इनफाइनाइट, ज़रूरी नहीं है 1 से इनफाइनाइट लेंगे। अगर समेशन n = 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 2 से इनफाइनाइट लेंगे। फिर n = 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 से इनफाइनाइट लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, हमारी ये सीरीज है तो उसको हमने nth टर्म में लिखा तो इस तरह से आएगा 1/n+1 × n+2। अब n को हम x से रिप्लेस कर देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से मैंने इंटीग्रेशन किया। तो हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें 1 से इनफाइनाइट लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारी ये जो वैल्यू है वो फाइनाइट आई। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आती है तो ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ये इनफाइनाइट आती है तो हमारा यू एन डाइवर्जेंट होगा। उसके बाद आता है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इसमें क्या करना है हमको, ये हमको पहले तो सब टेस्ट में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कन्वर्जेंस कब होगा, डाइवर्जेंस कब होगा और कौन से टेस्ट में हम कौन सी फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हाँ, इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यू एन है ये n² और x⁻n-1। अब हम यू n+1 n की जगह n+1 रखेंगे और फिर इसका रेशियो लेंगे। रेशियो लेने के बाद इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो मैंने इसका रेशियो लिया, फिर लिमिट पुट की, तो हमारा आंसर आ रहा है x। अब इसमें रेशियो टेस्ट में क्या बोला है कि कन्वर्जेंस इफ इसकी लिमिट <1 हो और डाइवर्जेंस इफ इसकी लिमिट <1 हो, और अगर = 1 होगा तो हमारा टेस्ट फेल होगा। तो हमारा वैल्यू आई x। अब x अगर हमारा <1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा और <1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन 1 पे क्या,
तो 1 पे क्या, तो वो फाइंड करने के लिए हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो हम x इक्वल्स टू 1, हमारी ये जो मेन सीरीज है ना ये वाली, उसमें हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो हाँ, फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा un क्या बन रहा है, n स्क्वायर। देखो इधर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हमारा un n स्क्वायर बना। तो एन स्क्वायर में हम लिमिट पुट करेंगे तो सबको पता है कि इनफाइनाइट होगी। तो x इक्वल्स टू 1 पे हमारा जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, तो un क्या x इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट बन रहा है। तो हमें एक स्पेसिफिक रेंज मिल गई कि हमारा जो un है वो कन्वर्जेंट होगा इफ x इज लेस देन 1 और डाइवर्जेंट होगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर आता है कॉचीज रूट टेस्ट। ये टेस्ट हम कब यूज करेंगे, जब हमारा un में रेस टू n की पावर हो। जैसे un कोई फंक्शन है वो रेस टू n हो, n स्क्वायर हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या है, ये n है वो कट हो जाएगा। ये एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा ये un है n प्लस 1 अपॉन n रेस टू n स्क्वायर अपॉन 3 रेस टू n। तो हमने क्या किया, कॉचीज रूट टेस्ट, मतलब ये फॉर्मूला लगाई un रेस टू 1 बाई n और फिर इसमें लिमिट लगाई। तो n जो है वो कट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आया लिमिट 1 प्लस 1 बाय n होल रेस टू n बाई 3। अब ये तो पता ही है, मतलब लिमिट उसमें पढ़ा था 11th-12th में, तो इसकी वैल्यू हम e होती है और अपॉन 3। अब e बाई 3 e होता है, e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो अपॉन 3, तो ये लेस देन 1 है। तो कॉचीज रूट टेस्ट से हमें इतना पता चल गया ये लेस देन 1 है, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट होगा। इधर से देख के हम चेक करेंगे। तो हमारी ये जो लिमिट है वो लेस देन 1 है, तो कन्वर्जेंट हो रहा है। तो हाँ, हमारी इधर लेस देन 1 आई तो ये कन्वर्जेंट है। फिर है राबेस टेस्ट। ये टेस्ट तब यूज करेंगे जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल होगा। सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे, अगर वो फेल हो रहा है तब हम राबेस टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हमको ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। और फिर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 इंटू एक्स रेस टू 4। तो हम इसको un की फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू अप टू 2n रेस टू n का 2n रेस टू स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, तो ये हमारी जो है वो nth टर्म है। उसके बाद हम un प्लस 1 फाइंड करेंगे, तो n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे और लिमिट लगाएंगे। तो रेशियो ले लिया तो ये आया। उसके बाद n कॉमन निकाल दिया सब में से और फिर लिमिट लगाई, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आती तो उससे हम डायरेक्टली बोल सकते कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में है, तो हम वेरिएबल को तो हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो वो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो वो कन्वर्जेंट है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डाइवर्जेंट है। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे फिर से टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा रेशियो टेस्ट में किया था वैसा ही एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो हाँ, देखो हमने क्या किया, पहले ये रेशियो टेस्ट लगाई, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाई। उसके बाद हमारा x इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो रहा था, तब तो वहाँ पे हम राबेस टेस्ट लगाएंगे। इधर टेस्ट फेल हो रहा है तो x इक्वल्स टू 1 पुट करके हम राबेस टेस्ट लगाएंगे। तो ये हमारी राबेस टेस्ट की फॉर्मूला है। तो ये हमारा जो रेशियो था वो हमने इसमें डाला, फिर इसको सॉल्व किया और n कॉमन निकाला, लिमिट डाली, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे जो हमारी लिमिट है वो फाइनाइट आई और वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो उससे हमें फिर से स्पेसिफिक रेंज मिल गई कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1
पे तो हमको पता ही था कन्वर्जेंट होता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो रहा था, लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे भी कन्वर्जेंट हो रहा है, तो हमको पता चल गया वो। उसके बाद हमारी जो लास्ट टेस्ट है वो है लॉगरिथमिक टेस्ट। हाँ, लॉगरिथमिक टेस्ट, ये टेस्ट हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब जब कोई भी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही हो, तो ये इससे बहुत इजी हो जाता है। मतलब जैसे इधर है ये फैक्टोरियल, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रेफरेंस डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को देंगे। तो इसमें भी हमने वही किया, हमने रेशियो टेस्ट से un प्लस 1 ये दोनों की वैल्यू ढूंढी। अब ये रेशियो ले लिया इनका, और फिर रेशियो टेस्ट से फाइंड किया कि कब कन्वर्जेंट है और कब डाइवर्जेंट है, इसको सॉल्व करके। और इसकी वैल्यू ई होती है, तो हमारे पास आया ई एक्स। तो हमको इतना पता चल गया कि ई एक्स लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होगी और ई एक्स ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट होगी। लेकिन फिर से ई एक्स इक्वल्स टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो तब जब भी टेस्ट एक्स इक्वल्स टू 1 या किसी 1 पे टेस्ट फेल हो, तब हम अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करते हैं। तो अब हम इसमें लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un। अब इसमें हम लॉग लगाएंगे, तो ये n प्लस 1 को मैंने आगे ले लिया और इसमें से n कॉमन निकाल दिया, और ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस हो गया। फिर लॉग ई बेस ये 1 हो गया, और इसको इसमें से मैंने माइनस बाहर लेके इधर ऊपर कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब हमने ये लॉग निकाला, अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। फिर ये लॉग की मैंने सीरीज लगाई इधर ये, और ये n से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, n इंटू 1 माइनस n, फिर प्लस n। अब मैंने ये जो n है वो इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया सीरीज में, तो हमारे पास ये आया। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, तो पहले तो ये माइनस n और प्लस n कट हो रहा है, और इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो जो नीचे n वाले टर्म्स है वो तो 0 ही होने वाले, तो सिर्फ बचा 1 और ये 1/2, तो इससे आया 3/2 जो हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो ई एक्स इक्वल्स टू 1 पे हमें पता चल गया कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे बेसिक और सबसे पहला तो है पी सीरीज टेस्ट। इसमें मतलब ऐसे फॉर्म में अगर कोई सीरीज हो 1 + 1/2 रेज़ टू p, तो हम सिर्फ इतना देखें चेक करेंगे कि ये जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और p की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 होती तो वो डाइवर्जेंट होती, जैसे ये। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या किया, हमारे पास un तो था, हमने vn को लेट किया, और फिर vn को लेट करने के बाद उसका रेशियो निकाला, और इनका रेशियो फाइनाइट है, तो फिर हम vn चेक करेंगे कि vn क्या है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। अगर vn डाइवर्जेंट होगा और रेशियो फाइनाइट है तो हमारा un भी डाइवर्जेंट होगा। अगर हमारा vn कन्वर्जेंट है और ये रेशियो भी फाइनाइट है तो un भी कन्वर्जेंट है। और vn हमने कैसे निकाला, तो un में हम देखेंगे कि नीचे की n की पावर माइनस ऊपर की n की पावर, तो वो जो नंबर आएगा उसको रेज टू n करके 1/, उस फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद हम vn निकालेंगे। तो बस फिर कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशियो लेना है और चेक करना है कि ये फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो vn चेक करना है कि vn हम p सीरीज टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, और फिर vn जो होगा वही हमारा un होगा। उस कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट में क्या किया, हमने डायरेक्ट हमारा जो un था, मतलब ये जो हमारी un हमारी nth टर्म है उसका हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया। अगर इंटीग्रेशन फाइनाइट है तो हमारा
हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, अगर हमारा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है। फिर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में क्या किया हमने, मतलब कोई ऐसी सीरीज है मतलब जिसका एंड टर्म है, जिसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम और कंपैरिजन टेस्ट से नहीं हो रहा है तो हम डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास un था, हमने सिर्फ un+1 ढूंढा और फिर इन दोनों का रेशियो लेके लिमिट लगाई। अगर वो आंसर हमारा लेस देन 1 आ रहा है तो वो हमारी सीरीज कन्वर्जेंस है। अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो तब हमारा टेस्ट फेल होगा, तो तब हम दूसरे टेस्ट यूज करेंगे, जैसे राबेस टेस्ट है, आगे हमने जो कि लॉगरिथमिक टेस्ट है, वो सब टेस्ट यूज करेंगे। रेशियो टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम यही लगाएंगे कोई भी सीरीज में। फिर कॉची रूट टेस्ट, ये तो हम तभी लगाएंगे जब हमारा un है उसमें कोई n की पावर आ रही हो, अगर मतलब रेस टू n आ रहा हो तभी हम कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे। और इससे हम फाइंड करेंगे सबसे पहले कि कब लेस कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है। लेकिन फिर कॉची टेस्ट में भी अगर ऐसा हो गया कि जैसे ये एग्जांपल में है कि हमने कॉची टेस्ट तो लगाया, हमने ये फाइंड किया कि इस पे कन्वर्जेंट है, इस पे डाइवर्जेंट है, लेकिन जब टेस्ट फेल होगा तब हम कोई और मतलब जैसे बाकी सब टेस्ट है तब हम वो लगाएंगे। फिर रैबिट टेस्ट ये हम तभी यूज करेंगे जब हमारा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा, मतलब इधर था ना x = 1 पे इधर टेस्ट फेल हो रहा था, हाँ, तो तब हम है ना हमारा रैबिट टेस्ट लगाएंगे। जैसे इधर x² लेस देन 1 पे तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट पता है, लेकिन 1 पे नहीं पता, तो इधर हमने रैबिट टेस्ट लगाया। देखो पहले हमने इसमें रेशियो टेस्ट लगाया था तो उससे हमको इतना पता चला। अब 1 पुट करके x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, मेन सीरीज में भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और फिर ये सीरीज को रैबिट टेस्ट से फिर से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि 1 पे कन्वर्जेंट हो रहा है कि डाइवर्जेंट। और लॉगरिथमिक, हाँ, इसमें भी हम पहले सबसे पहले रेशियो टेस्ट ही यूज करेंगे। रेशियो टेस्ट के बाद फिर से जब 1 पे हमारा टेस्ट फेल होगा तब हम लॉगरिथमिक टेस्ट यूज करेंगे, तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि 1 पे डाइवर्जेंट हो रहा है या कन्वर्जेंट। तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए वो कौन सी सीरीज के लिए थे, पॉजिटिव सीरीज, मतलब सिर्फ उसमें प्लस 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 ही हो रहा था। अब है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब प्लस माइनस, तो इस तरह के सीरीज को हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। अब ये सीरीज को सॉल्व करने का लिबनिज ने कंडीशन दी थी जिसको हम लिबनिज टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले तो हम दो कंडीशन है, ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग टर्म, मतलब ये जो हमारी सीरीज है 1 -1/2, तो ये हर उसके बाद वाले टर्म इस टर्म उसके पहले वाले टर्म से छोटे होने चाहिए। जैसे ये 1/√2 है वो 1 से छोटा है, फिर 1/√3 है वो 1/√2 से छोटा है, तो हमेशा ऐसा होना चाहिए, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप में होनी चाहिए। और दूसरा ये जो un की लिमिट है वो 0 आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लिबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। जैसे ये एग्जांपल है 1 -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 1/1 फैक्टोरियल, तो ये जो हम 1/2 फैक्टोरियल है वो 1/1 फैक्टोरियल से छोटा है, फिर 1/3 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल से छोटा है, तो हाँ ये कंडीशन राइट है, ये हर एक टर्म एक दूसरे से छोटा है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, तो ये जो हमारा un है तो इसका nth टर्म क्या होगा 1/n फैक्टोरियल, तो un में लिमिट लगाएंगे तो ये 0 आ रहा है, तो हाँ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो लिबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारी सीरीज है वो
कन्वर्जेंट है मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 पे, डाइवर्जेंट है इस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास un है तो हम रेशियो टेस्ट से un प्लस 1 फाइंड करेंगे और रेशियो टेस्ट यूज करेंगे तो उससे हमें ये मिल जाएगा। जैसे हमने ये un ढूंढा, un प्लस 1 ढूंढा, उसका रेशियो लिया, फिर मोड लगा के लिमिट लगाई तो हमारे पास आया मोड x। तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से पता चल गया कि हाँ मोड ऑफ x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इफ मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। फिर से वही कंडीशन, अगर मोड ऑफ x इक्वल्स टू 1 होगा तब टेस्ट फेल हो जाएगा। तो तब हम क्या करेंगे, इधर मोड x है तो x की वैल्यू हम एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारी मेन सीरीज है, हाँ ये जो हमारी मेन सीरीज है इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू प्लस 1 डाल के सॉल्व करेंगे n की अलग अलग वैल्यूज पे, तो इस तरह की सीरीज बनेगी। तो अब इसमें हम लिबनिट्ज लगाएंगे क्योंकि ये हमारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लिबनिट्ज सिर्फ ऑल्टरनेटिंग सीरीज में लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि हर दूसरी टर्म पहले टर्म से छोटी है, तो हाँ 1/2 1 से छोटा है, 1/3 1/2 से छोटा है, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये un है तो इसका nth टर्म क्या होगा 1/n। अब इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, हाँ तो लिबनिट्ज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये x इक्वल्स टू प्लस 1 पे क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम x इक्वल्स टू -1 रखेंगे तो ये हमारी ऐसी सीरीज बन रही है पॉजिटिव वाली। तो इसमें हम डायरेक्टली p सीरीज टेस्ट लगाएंगे 1/n⁻p। अगर p हमारा ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। तो p सीरीज टेस्ट से हमें मिला कि हमारी ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी x इक्वल्स टू -1 पे। उसके बाद है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या होता है कि हमारी जो सीरीज है वो पूरी तरह से कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम un और मोड ऑफ un दोनों चेक करेंगे। अगर हमारा un भी कन्वर्जेंट आ रहा है और सिग्मा मोड un भी कन्वर्जेंट आ रहा है तो ये हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा un है सिग्मा un। तो हमने पहले ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हमने लिबनिट्ज टेस्ट से ये फाइंड किया तो हाँ ये 1/2 ये 1/2 स्क्वायर, तो हाँ इसके हर एक बाद वाला टर्म पहले वाला टर्म से छोटा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर un की लिमिट, तो इसका nth टर्म होगा 1/2n, तो हाँ ये भी 0 है तो ये कन्वर्जेंट है। अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ un कैसे फाइंड करेंगे, हर ये सीरीज में जितने भी नेगेटिव टर्म्स है उसको भी पॉजिटिव बना देंगे। तो अब ये सीरीज को पूरा पॉजिटिव लेके फाइंड करेंगे। तो ये देखो आप ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो r तो पता है 1/2 है। अब हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था ज्योमेट्रिक सीरीज से, तो इफ r हमारा लेस देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट। तो देखो हमने मोड un फाइंड किया लिबनिट्ज टेस्ट से, वो कन्वर्जेंट आ रहा है। सॉरी मोड un नहीं, सिग्मा un, और सिग्मा मोड un फाइंड किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, वो भी कन्वर्जेंट है। अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और कंडीशनली कन्वर्जेंट मतलब वही कि एक कन्वर्जेंट है और दूसरा कन्वर्जेंट नहीं है तो हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट। जैसे ये एग्जांपल है un इक्वल्स टू 1 - 1/2 + 1/3। तो अगर इसको, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, हमने इसको लिबनिट्ज टेस्ट से चेक किया, हाँ ये कन्वर्जेंट है। अब हमने इसके नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव टर्म्स बना दिया, 1 + 1/2 + 1/3 सब। तो फिर इसको हमने p सीरीज टेस्ट से देखा तो हमारा जो p है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो डाइवर्जेंट। तो इसका सिग्मा un क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट, लेकिन सिग्मा मोड un क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इसको हम कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो हमारे चैप्टर 1 में इतने ही टॉपिक्स हैं। इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट क्या होता है वो, फिर
वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है वो फाइंड करने के लिए हमने टेस्ट पढ़े, लेकिन वो टेस्ट तभी अप्लाई हो गए जब पूरी सीरीज पॉजिटिव टर्म में हो। उसके बाद हमने पढ़े ऑल्टरनेटिंग सीरीज, जिसमें प्लस सीरीज हमारे किस फॉर्म में है, प्लस माइनस। तो ऑल्टरनेटिंग टेस्ट का डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट है, वो है लिबनिज टेस्ट। और लिबनिज टेस्ट तभी अप्लाई होगा जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमने पढ़ा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तब होगा जब हमारा सिग्मा यूएन एंड सिग्मा मोड यूएन दोनों कन्वर्जेंट हो रहा। कंडीशनली कन्वर्जेंट तब होगा जब हमारा सिग्मा यूएन और सिग्मा मोड यूएन दोनों कन्वर्जेंट ना हो रहा। तो ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। किसी को डाउट, मतलब कोई टेस्ट के बारे में कुछ पूछना हो? नहीं, सारे डाउट क्लियर हो गए। हाँ, और मतलब कौन सा टेस्ट कब लगाना है ना, तो वो तो मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो उससे पता चल जाएगा। जैसे वो इंटीग्रल टेस्ट था, तो अगर कोई सिंपल सी सीरीज है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हो रहा है सॉल्व तो कर देंगे। फिर रेशियो, फिर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स है तो हम सबसे पहले रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। तो रेशियो टेस्ट लगाने के बाद अगर वो फेल हो रहा है तब हम राबे टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर कोई सीरीज है जो n की पावर में है तो हम वो कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे, वो यू एन रेस टू 1/n वाला। तो उससे क्या है, n कट हो जाएगा। कोई डाउट या कोई टॉपिक जो फिर से रिवाइज करना हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई है यहाँ? हेलो? नहीं, मतलब डाउट थे पर क्लियर हो गए। ओके ओके। एक तो डाउट नहीं तो फिर मीट एंड कर दे। हाँ वही। ओके गाइस, ओके मिलते 4 बजे। थैंक यू चार्मी, हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे, बाय।